हाउ डिड बिलीनियर फाइंड देयर पैशन। मैं ना बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, जो अपने बिल्स अच्छे से पे कर रहे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेकिन स्टिल दे वांट फाइंड देयर पैशन। एंड कहीं ना वो स्टक हैं इस चीज़ पर कि कहीं ना कहीं उनको अपना पैशन नहीं मिला एंड दे आर स्टिल स्टक। वो अभी भी सर्च कर रहे हैं कि उनका पैशन क्या है, वो लाइफ में करना क्या चाहते हैं जो वो पैशनेट होकर कर सके। आई एम डैम श्योर कि आप लोग भी कहीं ना कहीं इस बात को रिलेट कर पाओगे। बट सच पता क्या है, पैशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको सर्च करने पे मिल जाएगी या फिर वो कहीं ना कहीं पड़ी है, बस आपको जाके ढूंढना है। पैशन आपकी ग्रोथ के साथ आती है। जैसे जैसे आप अपनी मनपसंद चीज़ों को परस्यू करोगे, जो चीज़ आपको करनी अच्छी लगती है उसमें मेहनत करोगे एंड उसमें आप नए सॉल्यूशंस ढूंढोगे, तो धीरे धीरे वो आपका पैशन बनता जाएगा और कहीं ना कहीं आपको अपना पैशन मिलेगा। बट ना बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि लाइक आई एम ऑलरेडी इन 23, 24 और 25 और मुझे अभी तक मेरा पैशन नहीं मिला, मैं अभी तक अपना सेटल नहीं कर पाया। बट द थिंग इज, जरूरी नहीं है कि हमें 20s में ही अपना पैशन मिल जाए। लाइक सोसाइटी ने हमें इस तरह से स्ट्रक्चर बना के रखा है कि पहले स्टडी करो, फिर कॉलेज जाओ, अपनी डिग्री लो, फिर लाइफ में सेटल हो जाओ, फिर मैरिज करो एंड बच्चे करो एंड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ सेटल डाउन हो जाओ। बट माई क्वेश्चन इज, क्यों? कौन बना रहा है ये रूल? क्यों बना रहा है ये रूल? हमें इवन 20s में अपना पैशन ढूंढना चाहिए जो भी हमें करना है, एंड 30s में हमें उसको परस्यू करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, उसको फाइन ट्यून करना चाहिए। फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ हमें उस चीज़ के लिए काम करते रहना चाहिए, हमें अपने पैशन को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, हमें अगर कुछ नया पसंद आ रहा है हमें ट्राई करना चाहिए। बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट फ्लोइंग। हमें पूरी लाइफ फ्लो करते रहना है। हमें क्यों सेटल होना है? हमें क्यों अपने अंदर की जो आग है वो खत्म करनी है? क्यों हम अपनी पूरी लाइफ अपने करियर, अपने पैशन, अपनी लाइफ के लिए क्यों नहीं लड़ सकते? हम तुम सेटल होने के लिए नहीं पैदा हुए हो, तुम कुछ करने के लिए पैदा हुए हो। सो नो वन शुड सेटल डाउन एट ऑल। तुम लोगों ने ना इकागाई का नाम सुना होगा। इस पर ना एक बहुत फेमस बुक भी लिखी हुई है, इकागाई। ये जापानीज वर्ड है एंड जापान के एक गांव में जिसका नाम है ओकानावा, ये वर्ड वहां से लिया गया है। और वहां की खासियत ये है कि वहां के लोग 100+ अपनी लाइफ स्पैन जी कर जाते हैं। इसके पीछे का वो सीक्रेट यही बताते हैं, इकागाई। इकागाई का कोई इंग्लिश डायरेक्ट ट्रांसलेशन तो नहीं है, बट इसका मतलब है द रीजन फॉर बीइंग और द पर्पस ऑफ लाइफ, या फिर आप कह सकते हो पैशन, अगर आप इस तरह से देखना चाहते हो। बहुत ही सिंपल बट बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है इकागाई। जब मैंने बुक को रीड किया ना, तब मुझे पता चला कि मैंने अपने 20s में इसके कितने प्रिंसिपल्स हैं जो अपनी लाइफ में अप्लाई करे हैं बिना जाने हुए, और अब जाके मुझे उन चीज़ों का एहसास हो रहा है कि लाइक वो डिसीजन कितने सही या कितने गलत थे। और जब मैंने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, तब मुझे जो चीज़ें हैं वो समझ आनी शुरू हुई। इकागाई ना एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट होती है कि तुम्हें क्या करना इतना पसंद है कि तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। एंड हम सबको कुछ ना कुछ करना पसंद होगा। आई एम डेफिनेटली श्योर किसी को सिंगिंग पसंद हो सकती है, किसी को ट्रैवल करना पसंद हो सकता है, किसी को मैथमेटिक अच्छा लगता है और किसी को मे बी फूड अच्छा लगता है। बट जैसे जैसे लाइफ बढ़ती गई ना, वैसे वैसे हमने इन चीज़ों को मारना शुरू कर दिया। बिकॉज कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हम ये सोचने लग गए कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। सो दैट्स वाई वी परस्यू फॉर द इंजीनियरिंग या डॉक्टर्स या सीए। फिर है ना लाइफ हमें थोड़ा सा बर्नआउट शुरू होना चलता है, हमें एंजाइटियाँ होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज हम अपना पैशन नहीं फॉलो कर रहे और हमें इस चीज़ का एहसास भी नहीं है। द वर्स्ट पार्ट इज, लोगों को डेथ बेड पे जाके ये चीज़ का एहसास होता है कि मुझे अपनी लाइफ में मैंने कितना कुछ खो दिया, या मैं अपनी लाइफ में कितना कुछ करना चाहता था। और ये सबकी स्टोरी है, क्योंकि हम लोगों ने उसी चीज़ को परस्यू किया जो हमारी फैमिली मेंबर या हमारी सोसाइटी चाहती थी हमारे लिए। बट हमें क्या चाहिए था, वो तो हमने खुद से ही पूछना छोड़ दिया। लेकिन स्टिल अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इट मीन्स है आप अपना पैशन ढूंढना चाहते हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो आप एक लिस्ट बनाओ जिसपे आप लिख सकते हो कि आपको ऐसा क्या करना पसंद है जिसके साथ आपको मोहब्बत है। एंड वो लिस्ट जितनी लंबी हो उतनी बनाओ। उसको शॉर्ट में बनाने की, लाइक टॉप 10 टॉप 5 नहीं लिखने की जरूरत, जितनी लंबी आप बना सकते हो बनाओ। और वहीं पे मत रुक जाओ। अपने पेरेंट्स से पूछो कि बचपन में आपको ऐसी कौन सी चीज़ें करनी पसंद थी जिसमें आप 1-1 2-2 घंटे डीप में चले जाते थे, आपको दिन दुनिया की होश ही नहीं रहती थी। अपने फ्रेंड्स से पूछो, चाहे वो कॉलेज के हैं, स्कूल के हैं, कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम लोगों ने मुझे देखी हो करते हुए कि लाइक मैं बहुत पसंद करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ उस चीज़ से करने में। या अपने कोलीग से पूछ सकते हो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप लोगों ने मुझे देखा हो करते हुए जिससे मेरे फेस पे जेन्युइनली स्माइल आती है। सो आस्क योरसेल्फ फर्स्ट कि तुम्हें क्या पसंद है। फिर उसके बाद अपने आसपास के लोगों से, जो तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे कोलीग्स, तुम्हारी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछो। और जितनी लंबी लिस्ट हो बनाओ, और वहीं पे आपको आपकी इकागाई मिलेगी। और एक बात याद रखना, तुम्हें अपना पैशन मिलेगा नहीं, तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि तुम्हें क्या चाहिए। आफ्टर मेकिंग ए लिस्ट, आपका नेक्स्ट स्टेप होगा उन सब चीज़ों को एनालाइज करो
और देखो कि उसमें से आप अब गुड किस चीज़ में हो, आप अच्छे किस चीज़ में हो सकता है आपको सिंगिंग पसंद है लेकिन वो आपको सिर्फ अपने रूम में करना पसंद है ना, तो आप उसमें गुड नहीं हो या आप सुर में नहीं गा रहे। तो सबसे पहले तो आपको उस लिस्ट में से एनालाइज करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आप अच्छे हो, या फिर आपके ना अंदर से ही आवाज़ आ जाएगी अगर मैं ये चूज़ करूंगा ना तो मैं अपना करियर बना सकता हूँ इसमें और बहुत बढ़िया बना सकता हूँ, या मैं लोगों से बहुत बढ़िया इस चीज़ में काम कर सकता हूँ जो लोग अभी कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इकागाई ना, जो आपको पसंद है और जिसमें आप अच्छे हो दोनों डिफरेंट है। सो आपको वो कंपैरिजन खुद से ही करना पड़ेगा। एंड द थर्ड स्टेप इज अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर पूछना कि जो आपका पैशन है और आप जिसमें गुड हो, क्या वो सोसाइटी को या दुनिया को उस चीज़ की ज़रूरत है? कि आपका पैशन कुछ इस तरह से तो नहीं है कि लाइक आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हो या आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपको बहुत पसंद है, आपको डेली जाना डेली आना बहुत प्यार है उस चीज़ से, लेकिन जो हमारी सोसाइटी है या हमारी दुनिया है उसको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि अगर वो चीज़ कल को बंद भी हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर इस तरह से वो चीज़ है ना, तो इन अ मीन टाइम ना आपको लैक ऑफ मोटिवेशन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको अंदर ही अंदर पता चल जाएगा कि आप कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे ना सोसाइटी के लिए। तो आपको इस चीज़ का सबसे पहला ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी चीज़ आपको पसंद है उसकी दुनिया को ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में बहुत सारे कॉमेडियन हैं, बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, और उन्हें ये लगता है कि लाइक अगर वो अपना आर्ट दुनिया से शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो दुनिया में हेल्प कर रहे हैं। एंड वो सच भी है, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन ही है जो अगर एज ए एंटरटेनमेंट पर्पस ले लो चाहे आर्ट के पर्पस से ले लो, जो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को पुश करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपका पैशन है वो वर्थलेस है अगर दुनिया को पसंद नहीं है, वो आपका एक अपना पर्सनल मैटर है, वो आपकी एक पर्सनल चॉइस है। अगर आपको ये लगता है कि अगर वो पैशन चूज करने से और उसको परस्यू करने से वो कुछ भी हो सकता है, मैं अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहूंगा ना, तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। आई नो बहुत सारे लोगों ने अभी अपने दिमाग में लिस्ट बना ली होगी और ये भी चल रहा होगा कि इससे मैं ना रिच हो जाऊंगा, मैं अमीर हो जाऊंगा। आई एम डैम श्योर आप लोगों के भी दिमाग में 2 या 3 पॉइंट्स कुछ ना कुछ इस तरह से आए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका पैशन हो सकता है बुक रीडिंग करना, बट द थिंग इज बुक रीडर्स की तो सोसाइटी को जरूरत नहीं है, बट जो बुक्स को रिव्यू कर सके उसकी बहुत जरूरत है, जो बुक को समराइज कर सके उनकी बहुत जरूरत है। सो व्हाट यू हैव टू डू, जो आपका पैशन है और जो सोसाइटी को जरूरत है उन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। और जब आप इन दोनों को मर्ज कर दोगे तब जाके आपको अपना 100% जो पैशन है वो मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो इकागाई है, मुझे ना बचपन से एनिमेशन मूवीज बनाने का बहुत शौक था। एंड जब मैंने उस चीज़ के बारे में स्टडी करना शुरू करा, यूनिवर्सिटीज़ गया है ना, तो मैंने वहाँ से लोगों से पता किया कि इस चीज़ में हमें क्या चीज़ें हैं जो परस्यू करने के लिए चाहिए होती हैं। एंड देन आई लर्न, वहाँ पे आपको ना डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। पहले आपको डायरेक्टर बनना पड़ता है एक एनिमेशन मूवी के लिए, ताकि आपको पता हो कि स्टोरी टेलिंग, स्टोरी लाइन कैसे होगी। देन मैंने खुद से डायरेक्शन सीखनी शुरू करी। एंड इन माई लाइफ मैं भूल ही गया कि लाइक मुझे तो एनिमेशन मूवीज़ बनानी थी और मैं ये डायरेक्शन में कहाँ आ गया, बट मुझे उसमें इतना मज़ा आने लग गया, मेरी लाइफ का इतना बड़ा पार्ट बन गया और मैंने वो बहुत अच्छे से परस्यू किया और मुझे उसमें मज़ा आ रहा है, मुझे प्यार है उस चीज़ से। अब तो जरूरी नहीं है कि जहाँ से आपने शुरू किया है वही आपका पैशन बने, बट आपको लाइफ में जब आप उन चीज़ों को परस्यू करने लगोगे तो आपको कहीं ना कहीं जो आपका पैशन है, जो आपको करना पसंद है, वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरा पैशन मुझे पैसे कमा कर देगा। आई नो ये सभी लोग पूछते ही हैं क्वेश्चन वैसे अपने आप से, बट जब आप उन 3 चीज़ों को फाइंड कर लोगे ना, तो आपका फोर्थ होना चाहिए कि लाइक क्या मैं इससे पैसे कमा सकता हूँ, और अगर मैं कमा सकता हूँ तो कितना कमा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे डायरेक्शन करनी थी, मैं डायरेक्शन में चला गया, तो मैंने अब सबसे पहले स्टडी करा जो डायरेक्शन ऑलरेडी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी डायरेक्टर्स हैं, जो एवरेज डायरेक्टर और जो हाईएस्ट पे डायरेक्टर हैं, वो कितना कमा रहे हैं, क्या इसमें सच में इतना पैसा है या इसमें इतना मनी है कि मैं अपनी लाइफस्टाइल को स्टेबल कर पाऊंगा। सो वो क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आपके 20s 30s 40s आप लाइफ में कभी भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। एक बहुत पुराना कोट है, जब उठो तब सवेरा। सो द थिंग इज, ये मैटर नहीं करता आपकी एज क्या है, मैटर ये करता है क्या आप उस रिस्क को अपनाने के लिए तैयार हो। क्योंकि कोई भी चीज है, चाहे आप 40s में भी शुरू कर दो, 50s में भी शुरू कर दो ना, तो वो रातों रात नहीं पॉप अप होने वाली, वो रातों रात आपका करियर नहीं बनाने वाली। आपको बहुत सारी डेडिकेशन देनी पड़ेगी, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, हो सकता है आपकी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और ट्रस्ट मी, इस रोड पे ना आप बहुत सारे लोगों को खोते जाओगे, बहुत सारे लोग खोने पड़ेंगे जस्ट बिकॉज आप अपना करियर बना सको। इसलिए ये आपकी पर्सनल लाइफ है और आपको अपना पर्सनल करियर बनाना चाहिए, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है,
मैं बिलीव नहीं करता 7 जन्म 8 जन्म में। इस टाइम जो है प्रेजेंट की बात करें वही आपकी लाइफ है, एंड इसको फुल जियो, करियर बनाओ, ताकि जब डेथ बेड पे हो ना तो किसी चीज का रेग्रेट ना हो। चाहे लाइफ में आप फेल हुए हो, चाहे आपने लाइफ में बहुत ग्रोथ कर ली, चाहे करियर बनाया, बट इन द डेथ बेड आपको ये रेग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने उस समय में ये चीज ट्राई नहीं करी थी, मुझे पता था कि मैं कुछ कर दूंगा। वो चीज का रेग्रेट कभी आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। इसको सम अप करते हुए यही कहना चाहूंगा, बस ये 4 चीजें ढूंढ लो। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, वो कौन सी चीज है जिसमें आप गुड हो, और वो कौन सी चीज है जो दुनिया को, सोसाइटी को चाहिए, और मैं उस चीज से किस तरह से पैसे कमा सकता हूँ। अगर आपने अपनी ये 4 चीजें ढूंढ ली और इसको लाइफ में परस्यू कर लिया, तो आपने अपनी लाइफ की इकागाई ढूंढ ली है।